प्रॉब्लम 16 थ्योरम 9.6 एवरी सेपरेबल मीट्रिक स्पेस इज सेकंड काउंटेबल। प्रूव करना है कि हर सेपरेबल मीट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल होती है। सॉल्यूशन देखें। लेट कर लें एक्स टी सेपरेबल मीट्रिक स्पेस है। प्रूव करना है कि एक्स सेकंड काउंटेबल भी है। एक्स सेपरेबल है इसलिए एक्स का काउंटेबल डेंस सबसेट एग्जिस्ट करेगा। लेट कर लें ए एक्स का काउंटेबल डेंस सबसेट है, यानी ए काउंटेबल सबसेट है एक्स का और ए का क्लियर इक्वल है एक्स के। पुट कर लें क्लास बी इक्वल टू ओपन बॉल बी एक्स आर सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड आर बिलोंग टू क्यू। क्लास बी हमने ओपन बॉल की कलेक्शन ली है। ऐसी ओपन बॉल हैं जिनका सेंटर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को। अब ए काउंटेबल डेंस सबसेट है एक्स का और इस ओपन बॉल का जो रेडियस है आर ये बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू। देन इट इज क्लियर दैट क्लास बी इज काउंटेबल। ये कलेक्शन बी हमने जो ली है ये काउंटेबल प्रूव होगी। अब हमने इसे शो करना है कि ये एक्स के लिए बेस है। अगर ये एक्स के लिए बेस बन जाए तो फिर ये एक्स की काउंटेबल बेस होगी और एक्स सेकंड काउंटेबल प्रूव हो जाएगी। देखिए क्लास बी में हमने ओपन बॉल्स की कलेक्शन ली है। तो ओपन बॉल जो है ये टा का सबसेट होती है। देन क्लियरली क्लास बी सबसेट टा। फर्दर लेट जी बी एन ओपन सेट इन एक्स। लेट कर ले जी एक्स का एक ओपन सेट है और y बिलोंग कर रहा है g को। तो g ओपन सेट है इसलिए ओपन बॉल बी वाई आर एग्जिस्ट करेगी सच दैट y बिलोंग टू बी वाई आर सबसेट g। अब हमने एक कंसेंट्रिक ओपन बॉल कंसीडर करनी है बी वाई आर बाई 3। ये कंसेंट्रिक ओपन बॉल बी वाई आर की है। ये दोनों कंसेंट्रिक कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है और रेडियस डिफरेंट है। देन एज ए इज डेंस इन एक्स, ए एक्स में डेंस है, सो बी वाई आर बाई 3 इंटरसेक्शन ए नॉट इक्वल टू 5। ए एक्स में डेंस है इसलिए कंसेंट्रिक ओपन बॉल बी वाई आर बाई 3 और ए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है ये नॉट इक्वल टू 5 होगा। लेट कर ले ए बिलोंग कर रहा है बी वाई आर बाई 3 इंटरसेक्शन ए को। तो इम्प्लाइज ए बिलोंग करेगा बी वाई आर बाई 3 एंड ए बिलोंग टू सेट ए। लेट कर ले आर वन बिलोंग टू क्यू, यानी आर वन एक रेशनल नंबर हमने कंसिडर कर लिया और ये आर वन इस तरह का है कि आर वन ग्रेटर है आर बाई 3 एंड लेस देन है 2r बाई 3। वी क्लेम दैट ओपन बॉल बी ए आर वन सबसेट है ओपन बॉल बी वाई आर का। ये प्रूव करना है। लेट कर ले z बिलोंग कर रहा है ओपन बॉल बी ए आर वन को, यानी z हमने इस ओपन बॉल का एक एलिमेंट लिया। अब z इस ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा है जिसका सेंटर a है, रेडियस r1 है। तो इसलिए z का डिस्टेंस a से ये लेस देन होगा r1 से। डिस्टेंस बिटवीन z एंड a लेस देन r1। अब हमने ट्राइएंगल इनइक्वालिटी यूज करनी है। ये z y के अलावा तीसरा पॉइंट हम a लेंगे। तो डी जेड वाई लेस आर इक्वल होगा डी जेड ए प्लस डी ए वाई। अब देखें डी जेड ए लेस देन है आर वन तो ये लेस देन हो जाएगा आर वन प्लस अब डी ए वाई ये लेस होगा आर बाई 3। क्यों होगा देखें ए बिलोंग कर रहा है बी वाई आर बाई 3 को। ये देखें हमने ऊपर लिखा है कि ए बिलोंग कर रहा है ओपन बॉल बी वाई आर बाई 3 इसलिए ए और वाई का जो डिस्टेंस है ये लेस देन होगा आर बाई 3 से। तो डी ए वाई लेस देन आर बाई 3 तो इसलिए डी ए वाई लेस देन होगा आर बाई 3। और देखें ये आर वन लेस देन है 2 आर बाई 3 तो आर वन लेस हो गया 2 आर बाई 3 प्लस आर बाई 3 इक्वल टू आर। तो डी जेड वाई ये वाला डी जेड वाई लेस हो गया आर से इम्प्लाइज। तो जेड बिलोंग करेगा ओपन बॉल
बी वाई आर। तो देखें z हमने एलिमेंट लिया था बी ए आर वन का, प्रूव कर दिया कि ये बी वाई आर का एलिमेंट है, तो इम्प्लाइज बी ए आर वन सबसेट हो गया बी वाई आर का, और बी वाई आर सबसेट है जी का, और ये सबसेट है जी का। फर्दर एज डी ए वाई लेस देन आर बाई थ्री, ये देखें डी ए वाई लेस देन था आर बाई थ्री, और आर बाई थ्री लेस है आर, तो डी ए वाई लेस देन आर बाई थ्री, आर बाई थ्री लेस देन आर वन, इम्प्लाइज डी ए वाई लेस देन आर वन। अब ए और वाई का डिस्टेंस लेस है आर वन से, इम्प्लाइज तो ये वाई बिलोंग कर देगा ओपन बॉल बी ए आर वन को। सिंस ए बिलोंग कर रहा है सेट ए को और आर वन बिलोंग कर रहा है क्यू को, देखें ए बिलोंग कर रहा था सेट ए को, ये हमने लिखा है ए सेट ए का एलिमेंट है और आर वन क्यू का एलिमेंट है, तो इसलिए ये जो ओपन बॉल है बी ए आर वन ये बिलोंग करेगी क्लास बी को। क्लास बी में हमने ऐसी ओपन बॉल ली है जिनका सेंटर ए को बिलोंग कर रहा है और रेडियस रेशनल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो अब आप देखें इस ओपन बॉल में जो सेंटर है ये सेट ए का एलिमेंट है और जो रेडियस है ये सेट ऑफ रेशनल नंबर का एलिमेंट, इसलिए ओपन बॉल बी ए आर वन बिलोंग कर देगी क्लास बी को। Hence we have proved that for any G belong to top and Y belong to G, there exists BAR1 belong to B such that Y belong to BAR1 subset G। ये हमने प्रूव कर दिया कि टा के हर ओपन सेट G के लिए और Y belong to G के लिए इस क्लास B का एक मेंबर BAR1 एग्जिस्ट करेगा such that y बिलोंग करेगा BAR1 को और वो सबसेट होगा G का। Hence B is base for टा, इसलिए जो क्लास B है ये टा के लिए बेस होगी और ये काउंटेबल भी है, तो ये काउंटेबल बेस बन गई टा की। सो X इज सेकंड काउंटेबल, तो ये प्रूव हो गया कि X सेकंड काउंटेबल है।